कब कब उनको कौन सा बिरनी काट लेता है पता नहीं है क्या क्या। हाँ ये पियर के वाला। आज आपका जमीन कल कौन उसमें बाउंड्री करने लगेगा, जाली कागज बना लेगा, रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ कर देगा, टेम्परिंग कर देगा, आपका भी जमीन सुरक्षित नहीं। झारखंड में लॉ इन ऑर्डर जो है ध्वस्त हो चुकी है, व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। सदन के शुरू दिन की कार्रवाई से हम लोग पर डे इस बात को रख रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं। हाँ, तो धर्म परिवर्तन हो रहा है ना। बहुत सारे हम देखे होंगे कि बाहरी जो आकर यहाँ पर आए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी इस टाइप से हो रहा है। नमस्कार जोहार, इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 17वां दिन है। लगातार तमाम विधायक और मंत्री विधानसभा आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि आज क्या कुछ प्रश्न होंगे जिसे लेकर आज विधायक सदन में अपनी बातों को उठाएंगे। झारखंड में लॉ इन ऑर्डर जो है ध्वस्त हो चुकी है, व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। सदन के शुरू दिन की कार्रवाई से हम लोग पर डे इस बात को रख रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं। आज आम नागरिक को छोड़ दीजिए, यहाँ पदाधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। कभी एसडीएम के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की जाती है, कभी यहाँ के जो ऑफिसर है पदाधिकारी उनके ऊपर बालू गाड़ी रौंदने की कोशिश करती है, कहीं पर चैन छिनतई की घटना हो जाती है, कहीं पर खुलेआम गोली मार दी जाती है। हर दिन अखबार के फ्रंट पेज पे आप देखेंगे कुछ न कुछ इस प्रकार की अनहोनी घटनाएं बढ़ती रहती है। तो बिल्कुल ये जो हेमंत सरकार है, लॉ इन ऑर्डर पे किसी प्रकार का ध्यान नहीं है, बस इनको अपनी कुर्सी पे ध्यान है, इसलिए झारखंड की जनता त्राहिमाम। देखिए, आज शासन और प्रशासन का जिस तरह से आतंक लोगों के बीच भय का माहौल उत्पन्न हुआ है, कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर जो कंट्रोल होना चाहिए वो प्रशासन का नहीं है। आज गिरिडीह की भी घटना देखेंगे, जिस बर्बरता के साथ वहां पर थाना में ले जाकर मारा गया, और अभी जो घटना सामने आई है कि पुलिस के पीटने के वजह से रिम्स पहुंचने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो वैसे पुलिस पदाधिकारी पर हत्या का मामला दर्ज करके उसको अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए, और आम लोग के ऊपर जिस तरह से हत्या पर पुलिस सक्रिय होती है उसी तरह उस पर दंडित करना चाहिए। एक सिमरिया में भी थाना प्रभारी को जो है वहाँ एसपी ने हटाया मारपीट के आरोप में, फिर 2 दिन के बाद जो है उसको पोस्टिंग दे दी। ये ऐसे कार्रवाई से कैसे? इसका मतलब यही है कि सरकार उसको अवार्ड दे रही है। जिसने गलत किया उसको आप 2 दिन के लिए सस्पेंड किए और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद नया थाना का प्रभारी बनाए, तो ये दर्शाता है कि सरकार का क्लियर इंडिकेशन है कि आप जितना भी बर्बरतापूर्ण काम करेंगे आप दंडित नहीं होंगे, सरकार आपको सम्मानित करेगी। तो खुला भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के साथ साथ अत्याचार है, इसलिए कि आम लोग जो थाना में जाकर न्याय मांगते हैं, न्याय के जगह उसको अगर लाठी और डंडे से ऐसा पीटा जाए जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, इससे बड़ा दुखद और कुछ इस राज्य में नहीं हो सकता। सीएम की आज इफ्तार का दावत है, आप लोग हैं? देखिए, रमजान का महीना है और इफ्तार का प्रचलन शुरू से रहा है और मुख्यमंत्री जी इफ्तार पार्टी दिए हैं, स्वागत योग्य। लॉ एंड ऑर्डर तो हमको लगता है कि ताक पे सारे ताक पे रख करके यहाँ के प्रशासन पर, झारखंड के प्रशासन का इतना मन बढ़ गया है और किसी को कुछ समझते ही नहीं। हमारे विधानसभा का भी यही हाल है, आए दिन रोज चोरी होते हैं, हत्याएं हो रही है, तो लॉ एंड ऑर्डर का एकदम क्या बोले चित्रा करके रख दिए है। हमारे चंपई सोरेन ने कहा है कि जो धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए उनका आरक्षण। हाँ, तो धर्म परिवर्तन हो रहा है ना। बहुत सारे हम देखे होंगे कि बाहरी जो आकर यहाँ पर आए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी इस टाइप से हो रहा है। हम देवरी मेरा जो है आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, जब वहाँ देवरी हम क्षेत्र भ्रमण किए तो वहाँ पता चला कि महिलाएं जो आदिवासी महिलाएं हैं वो धर्म परिवर्तन कर रही है। हम बोले क्यों ऐसा सब लोग कर रहे हैं? अब उस बहला फुसला करके उस तरह से उन लोग को महिला लोग को मतलब कि महिला जानने के सेंटिमेंटल होती है, महिला के साथ खास करके टारगेट कर रहे हैं, महिलाओं के साथ उसके साथ धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। असल देखिए, इसके लिए
पार्लियामेंट में संविधान में बदलाव लाना पड़ेगा। संविधान को बिना सुधारे ये संभव नहीं है। ये राज्य सरकार का मामला नहीं है। आदिवासी दूसरे धर्म में चले जाने के बाद उसका आदिवासियत नहीं खत्म होता है, यही है सबसे बड़ी बात। इसीलिए संविधान के बारे में जानकारी अगर नहीं होगा उनको तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए भाषण दे दिया लोगों। चंपई सोरेन जी सदन छोड़ के संथाल को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, सदन में नहीं आ रहे हैं, संथाल ज्यादा जा रहे हैं। तो वो जाने उसमें अब यार हम क्या बोले। झारखंड मुक्ति मोर्चा में संविधान से कोई मतलब नहीं है। क्या है, लंबे अरसे तक तो रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा में, उन वहाँ रहे, ज्ञान आप लोगों ने नहीं किया। अब ज्ञान देने की बात तो उनको अभी भी देना चाहिए मेंबर पार्लियामेंट को, ताकि ये मामला तो पार्लियामेंट का है, ये राज्य सरकार और राज्य विधानसभा का नहीं है। अब कब कब उनको कौन सा बिरनी काट लेता है पता नहीं है, क्या क्या। हाँ ये पीआरके वाला अभी रिसेंटली काटा है। अभी कौन सा वाला? ज्यादा लहरता नहीं, पीआरका वाला काटता है ना। ज्यादा लहरता है तो कम लहरता। अरे वो तो उससे पूछना पड़ेगा कितना लहरा। चंपई आने वाले हैं, चर्चा है जेएमएम में। जेएमएम में वापसी का चर्चा हो रहा है। अभी तक तो हम लोग नहीं जानते। 15 अप्रैल को सीता सोरेन भी आ रही है, सुन रहे हैं। नहीं, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। ये आप लोगों का मुद्दा, आप लोगों का ये सब हवा बनाना है, वो आप लोग करते हैं। नहीं आने दे रहे हैं क्या किसी को? काहे के लिए नहीं आने देंगे? ज्यादा नहीं वीटो लगा दिए जे आप, वीटो लगा दिए। नहीं, वीटो काहे लगाएंगे हम? वीटो लगाने से कोई मतलब थोड़े है। अब हाल में लोग गए हैं, इतना जल्दी फिर वापसी। अब देखिए, ये तो भाई सारा ऊपर वाला जानेगा। जेएमएम में दरवाजा खुला है या बंद है इन लोगों के लिए दादा? हाँ, जेएमएम में दरवाजा बंद है या अभी खुला ना है? खुला है ना बंद है, अभी कैसे कहा जा सकता है? अभी हेतु मजबूत है। पर सवालिया निशान है। पुलिस और माफिया का साठगांठ चल रहा है। पुलिस आम आदमी के रक्षा का जिनका जिम्मेवारी था वही भक्षक बने हुए हैं। और एक जानकारी आपको बताते हैं, अगर नहीं मालूम होगा, कल 10 वन कर्मी को खनन माफिया द्वारा पटक के मारा गया। वन कर्मी गए थे कि भाई अवैध खनन आप क्यों कर रहे हैं। अब बताइए, अगर वन कर्मी को अगर खनन माफिया पीट रहे हैं, मतलब कहाँ कानून व्यवस्था रह गया। पुलिस भी पीट रहा है, आम आदमी को पीट रहा है। एक दहशत, एक भय का माहौल है। लोग जिसे वेस्ट बंगाल में जो माहौल है वही माहौल झारखंड की स्थिति होगी। अराजक। आप लोग सुरक्षित है ना? हम लोग भी बड़ी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कहा नहीं जा सकते। बंगाल बन रहा है क्या? बंगाल बनने की ओर है। हमें लगता है कि बंगाल, वेस्ट बंगाल से भी इसका भयावह स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, मैं पत्रकार महोदय, आप लोग हैं काफी पढ़े लिखे सुलझे हैं, मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रियल में सुरक्षा का भाव लोगों के मन में है। अरे किस प्रकार का खतरा है? आज आपका जमीन, कल कौन उसमें बाउंड्री करने लगेगा, जाली कागज बना लेगा, रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ कर देगा, टेम्परिंग कर देगा। आपका भी जमीन सुरक्षित नहीं है। आज गढ़वा का ही देखिए, गढ़वा में पूर्व मंत्री जी है, वो सिन्हा जी के जमीन लिखवा लिए, बेचारा के रात के हार्ट फेल हो गया। क्या है वो भी लाला जी? ये सब मामला आप लोग उठाए सदन में तो खूब मामला उठा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला अध्यक्ष जी नहीं सुनते हैं क्या? अध्यक्ष जी तो सुन ही रहे हैं, सरकार कहाँ सुन रहा है? उन्हीं के सत्ता पक्ष के विधायक का नहीं सुन रहा है। अच्छा, चंपई सोरेन ने कहा है कि जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनका आरक्षण समाप्त होना चाहिए। चंपई सोरेन ने कहा है कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनका आरक्षण जो है वो समाप्त हो जाना चाहिए। ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं एकदम। धर्म परिवर्तन करने वालों को आरक्षण का लाभ क्यों मिलेगा? तब तो फिर सब कोई, हम लोग को भी आदिवासी समाज में बना दीजिए, हम लोग भी वही में रहेंगे, हम लोग को भी दीजिए आरक्षण का लाभ। अच्छा, सदन छोड़ के चंपई जी संथाल घूम रहे हैं, जेएमएम में जाएंगे क्या? नहीं, जिस दिन आप स्वस्थ रहते हैं, ऐसा नहीं है। जिस दिन उनका कुछ प्रश्न वगैरह रहता है तो संथाल में स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। हाँ, वो अभी स्वास्थ्य लाभ लेने गए होंगे, कुछ हितनाथ होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा। जी
इसीलिए तो संथाल चल जाते हैं। बिरनी कर दिया। अरे हमारा तो अगर कहिएगा तो हम सब दिन बिरनी छोड़ देते, सब वही कर कटवा के घूमवाते रहते सबके। हाँ, सबके बिरनी मारे लायक भैया, लेकिन बिरनी भी नहीं पहचान रहा है कि कौन आदमी यहाँ पर राजा की बना रहा है। आप बताइए ना, सत्ता पक्ष के प्रदीप यादव जी का जब जवाब नहीं दे पा रहा है सरकार, प्रदीप यादव जी प्रूफ दे रहे हैं, फिर सरकार बोलती है कि हम जांच करें। आज गढ़वा में देखिए ना क्या है, आज जो पीएम सम्मान किसान निधि क्या योजना है, उसमें अरबों रुपया झारखंड के बाहर राज्य में चला गया। प्रश्न है मेरा, झारखंड का पैसा सर इधर देखिए, जेएमएम भी शामिल हो रहे हैं, पूरे दल के नेताओं से देखिएगा। जेएमएम शामिल है पटना में 26 हो रहा है। इधर देखिए, बोलिए। चलिए शामिल होगा, स्वागत लोग हैं। आज मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार पार्टी जाइएगा ना, इफ्तार पार्टी में अच्छा, आपको न्योता नहीं मिला है? आपको न्योता मिला है तो नहीं जाइएगा, क्यों? हम लोग आजकल होली मनाए ना, फगुआ मनाए, नवमी मनाएंगे, तो सब त्योहार हम ही लोग मनाएंगे तो भीड़ हो जाएगा। इफ्तार पार्टी में नहीं जाइएगा? एकदम नहीं जाएंगे, एकदम नहीं जाएंगे। प्यार से बुलाएंगे फिर भी नहीं, बाइकआउट कर दिया है क्या बीजेपी ने? हम नहीं जाएंगे। अब प्यार से बुलाएंगे फिर भी नहीं चाहिए? नहीं। धक्का मार दिया जा रहा है, एसडीओ को धक्का मार दे रहा है, हत्या करने की उनकी कोशिश हो रही है, उनकी पिटाई हो जा रही है। देखिए, जो भी इस घटना में शामिल है उसकी गिरफ्तारी हो, और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है तो इसको डीजीपी साहब देख रहे हैं, एसपी साहब, सीनियर एसपी साहब देख रहे हैं, उस पर कार्रवाई होगी। कोई भी हो, इस तरह घटना नहीं होना चाहिए। वही सोरेन कह रहे हैं कि जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। देखिए, धर्म परिवर्तन का यहाँ सवाल नहीं है, सवाल है कि वो आदिवासी है। धर्म तो धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्म कोई धर्म अपना सकता है, लेकिन जात में तो आदिवासी है, आदिवासी के लाभ मिलेगा। तो चंपाई जी का बात का समर्थन करते हैं? नहीं, चंपाई जी वो तो धार्मिक स्तर पर बात कर रहे हैं कि नहीं, वो ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी का लाभ ले रहे हैं, उनका कहने का मतलब यही है। लेकिन एक्चुअल में तो आदिवासी है ना, खतियन में तो आदिवासी है, उरांव है, मुंडा है, वो है, ये सब मानकी है, ये सारी चीजें उस पर इंगित किया गया। और खतियन पर आधारित ही आरक्षण का लाभ मिलता है लोगों को, इसलिए वो आदिवासी है, आदिवासी को मिलना चाहिए। तो तमाम विधायकों से बातचीत करने की कोशिश की हमने, साथ ही साथ आपको बता दें कि जो ज्वलन मुद्दा इस वक्त सदन में उठा है वो ये है कि चंपाई सोरेन ने एक टिप्पणी की थी कि जो भी आदिवासी कन्वर्जन की तरफ जा रहे हैं उनका आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए। इसी पर तमाम विधायकों ने अपनी अपनी टिप्पणियां दी हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज सीएम आवास पर शाम में इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया गया है, जिस पर भी तमाम विधायकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।